धर्म का एक भाग पाखंड बन चुका है। डुबकी लगा देना ही कुंभ का मकसद नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक के दोनों में आरती का दीपक जलाकर छोड़ रहे हैं। सुविधा और संसाधन विकल्प नहीं है। एक थैला एक थाली नारा दिया, पेड़ लगेंगे वो बादल को आकर्षित करेंगे। प्रकृति से प्रेम करना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाना, देखिए दोनों अलग अलग है। लेकिन महाकुंभ में वाटर वुमेन की मिसाल बन चुकी शिप्रा पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय मैं 2 शब्दों में ये दे दूं कि 25 लाख से भी ज्यादा पौधे इनकी पूरी टीम ने लगाए हैं। पर्यावरण को लेकर, प्रकृति की जिम्मेदारी को लेकर बखूबी निभाया है और 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा आप कर चुकी हैं। एक बड़ा मकसद दिव्य महाकुंभ में आपके जरिए आया है। नर्मदे हर महाकुंभ की इस पवित्र भूमि से मैं आप सबको प्रणाम भेजती हूँ। और आपने जो बोला है, मुझे लगता है ये बहुत छोटा संकल्प है। पर्यावरण जिस दिशा और दशा में दोहित हो रहा है, शोषण हो रहा है, और इस बार हमने देखा था दिल्ली से, आपने भी खबरें सुनी होंगी, 45 टेम्परेचर पर एसी फटने लगे। इसका मतलब है सुविधा और संसाधन विकल्प नहीं है। वो गर्मी से आप जो थोड़ा सा राहत पाने के लिए एसी लगा रहे हैं, वो सब फट रहे थे और उससे आग लग रही थी। तो उसका जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है वो केवल पौधा है जी। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं आप पर्यावरण में पौधे को ही इम्पोर्टेंस क्यों देती हैं? क्योंकि पौधा एक ऐसी साइकिल है, जब पेड़ लगेंगे वो बादल को आकर्षित करेंगे। जब बादल को आकर्षित करेंगे तो बारिश होगी। जो बारिश होगी तो नदियों में जल स्वतः आएगा, और नदियों में जल आएगा तो हम सब की जीवन धारा अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। और मेरे सहयोगी रंजन दिखाएंगे किस तरह से पौधों की ये दुनिया इस खूबसूरत कुटिया का खूबसूरत शानदार हिस्सा बनी हुई है। ये वो पौधे हैं जो हमें और आपको जीवन दे रहे हैं, और इसी अभियान को वाटर वुमेन शिप्रा पाठक बखूबी आगे बढ़ा रही हैं और महाकुंभ में एक बड़ी मिसाल आप यहाँ पर बन चुकी हैं। शिप्रा जी, क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगी? नदियों के प्रति हम आपका प्रेम देख रहे हैं, अपार प्रेम। यहाँ लोग अपने जाने अनजाने में किए गए पाप धो रहे हैं, भक्त जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, और आप नदियों को शुद्ध कर रही हैं। चुनौतियां हैं आपके सामने। धर्म का एक भाग पाखंड बन चुका है, और वो जो भक्त यहाँ डुबकी लगाने आए हैं वही माँ को दोहन और शोषण भी कर रहे हैं। गीले कपड़े छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक के दोनों में आरती का दीपक जलाकर छोड़ रहे हैं। तो कोई ऐसा भी तो हो जो उस नदी की पीड़ा को समझे। सो मैं नदी की सखी बनकर यहाँ आई हूँ। डुबकी निसंदेह मैंने भी लगाया है, क्योंकि मैं अपनी सनातन संस्कृति से ओतप्रोत एक स्त्री हूँ। लेकिन डुबकी लगा देना ही कुंभ का मकसद नहीं होना चाहिए। अगले युग, अगले पीढ़ी को भी कुंभ के किनारे अविरल और निर्मल नदी मिले, इसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। तो किसी भी पूजा रूपी पाखंड के नाम पर हमें नदियों में अब कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले सब कुछ जैविकता की चीज सामग्रियां होती थी जो हम उसमें प्रभावित करते थे, उसी पैटर्न पे अब हम प्लास्टिक ले आए हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और प्लास्टिक का मतलब अब कैंसर हो गया है। तो इससे निजात पाने के लिए 1 साल पहले ही हमारी संस्था ने इस पे विचार किया। करीब 30 से 40 संस्थाओं को एकजुट किया और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हमने एक थैला एक थाली नारा दिया और पूरे भारत से आह्वान किया कि आप हमें थालियां और थैले भेजिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 3 बार भोजन कर रहा है तो 3 थर्माकोल या 3 प्लास्टिक की पत्तल बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नदी में जा रही है। और आप देखिए, नदियों के प्रति आपका जो प्रेम है वो जरूर प्रगाढ़ होना चाहिए, लेकिन इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता भी यही कहती है, जैसा कि शिप्रा जी यहाँ पर कह रही हैं कि आस्था की डुबकी उन्होंने भी लगाई है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बतौर भक्त, बतौर श्रद्धालु और बतौर भारतीय यहाँ पर बनती है। शिप्रा जी, ये भी जानना चाहेंगे, धर्म संसद बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि महाकुंभ की जो महागूंज होगी वो धर्म संसद के जरिए सनातन धर्म की प्रगाढ़ता को लेकर, उसकी प्रतिष्ठा को लेकर कुछ मांगों के साथ में, कुछ रणनीति के साथ में यहाँ सामने आएगी। बहुत अधिक तो मुझे नहीं पता चला है, यहाँ नेटवर्क इशू बहुत है, तो लगभग सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गई हूँ। मैं शिविर में यहाँ पर 12 तारीख को आ गई थी, तब से कल्पवास कर रही हूँ, और मेरी दिनचर्या पूरी तरह साधनारत है। सुबह उठकर मैं स्नान ध्यान कर कर अपना यज्ञ हवन करती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जितने आचार्य जी लोग आप देख रहे हैं, ये सब दक्षिण भारत से आए हुए हैं।
इनके द्वारा ही सब इन सब लोगों के द्वारा ही यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है। और उस अनुष्ठान के बाद दिन भर थैला थाली वितरण होता है। 20 लाख थालियाँ और 30 लाख थैले पूरे भारत से एकत्रित हो गए हैं, जिसे हमने शिविरों में, अखाड़ों में और लोगों में बांट दिया है कि कृपया आप पत्तल यूज ना करें, प्लास्टिक यूज ना करें, स्टील की थाली में खाएं। राह चलते कोई श्रद्धालु पन्नी लेके दिखता है तो उससे पन्नी लेके निःशुल्क थैला देते हैं, आप इसमें सामान रखिए और कुंभ में यानी आप अपने पूरे अभियान को लेकर यहाँ पर कार्यरत हैं और प्रतिबद्ध हैं, और इसी प्रतिबद्धता के साथ शिप्रा जी, आप और आपकी टीम बखूबी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम भी ये कहेंगे कि आस्था की डुबकी जरूर लगाएं, लेकिन प्रकृति के प्रति प्रेम और नदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को 100% आप भी वाटर वुमेन शिप्रा पाठक के जरिए जरूर समझने की, इसी तरह से निभाने की कोशिश भी करिएगा।